तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की जो 1896 से 1934 तक इस पर कार्य किए हैं, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अब लेव वाइगोत्स्की जो हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये रूस के हैं। और जो आपके जीन प्याजे हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो स्विट्ज़रलैंड के हैं। ठीक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके पहले आपने पढ़ा था जीन प्याजे के बारे में, जिसमें आप देखे थे कि संज्ञान के थ्रू किसी का भी संज्ञान वो बौद्धिक विकास हो रहा है। तो जीन प्याजे क्या मानते थे कि खुद से जब बायोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, उस हिसाब से विकास होता है और तभी बच्चा अधिगम करता है। लेकिन ये मानते हैं कि अधिगम और सामाजिक अंतःक्रिया से दिमाग का विकास होता है। प्याजे मानते थे दिमाग का विकास बायोलॉजिकली जब होता है तब बच्चे सीखते हैं। ठीक है। तो इन्होंने समाज को डिपेंडेंट बनाया है बच्चे के अधिगम के लिए, संस्कृति को और भाषा को। ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मांगा है। और दूसरों की सहायता, यानी कि इनके में ज्ञान जो है वो बाहर से आ रहा है, अधिगम बाहर से हो रही है। और जीन प्याजे में जो अधिगम थी वो अंदर से हो रही थी छात्र की, और वो भी बायोलॉजिकली डेवलपमेंट पे बेस्ड था, क्रमिक सिद्धांत पे। और ये इसका विरोधाभास है। ये आलोचना मान सकते हैं जीन प्याजे का। और दूसरा आलोचना अगर जीन प्याजे का हम माने, तो जो दूसरा आलोचना है जीन प्याजे का वो ये है कि जीन प्याजे जो अपना स्टेज बताए थे, संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, तो ये सीक्वेंस में है उनके कहें उनका डेवलपमेंट। बट बहुत मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में हो, कोई चाहे तो पहले भी कोई चीज़ सीख सकता है। लेकिन वो कहते थे ये पत्थर की लकीर है जीन प्याजे, ये विरोध है। अच्छा, संवेदी पेशी अवस्था के बाद जो म, म, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, इसमें बच्चा जो है ना, किसी चीज़ को क्रम में करना सीख जाता है, किसी चीज़ को आगे पीछे क्रम में सीरीज़ में लगाना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चा जो है 6+4 को जोड़ सकता है, +4+6 का अंतर नहीं कर सकता है। तो ये समझ गए, ये मतलब रिवर्सिबिलिटी का नहीं रहता है, कंजर्वेशन नहीं रहता है। मतलब कि एक गिलास से पानी उठा के दूसरे अलग शेप के गिलास में अगर डाल दिए तो वो बता नहीं पाएगा किस शेप में है। सजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है। क्या करेगा, अगर दीवार पे मम्मी मार दे तो वो समझ लेता है कि ये हो गया, मार दी, मतलब सजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं होता। मूर्त में आप जानते हैं, मूर्त वाले पे तार्किक शक्ति आ जाती है। मूर्त में मूर्त रूप से तार्किक शक्ति करता है, अमूर्त में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। और सबसे ऊंची स्टेज होती है इसमें, नैतिकता भी दिखाता है वो 12 साल के बाद वाली एज में। अब हम आ जाते हैं इस पे जी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि बाहर से आ रहा है तो उचित दिशा निर्देश की जरूरत होती ही होती है। छात्रों को यह निर्देशन और मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि देखिए संरचनावादी जो जीन प्याजे भी हैं संरचनावादी, वाइगोत्स्की भी हैं संरचनावादी। संरचनावादी मतलब क्रिएटिविटी करना, किसी चीज़ की संरचना करना। लेकिन जो जीन प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास से, और ये सामाजिक संरचनावादी हैं। वाइगोत्स्की को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत है क्या? वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस सिद्धांतों में छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। जहाँ जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास को उम्र का आधार बनाकर चलते हैं, वहीं ये सामाजिक सांस्कृतिक को आधार बनाकर चलते हैं। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी नकल करके सीखता है, इसीलिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतः क्रिया करके अपना विकास करता है, जो कि बात बहुत हद तक सही भी है। देखिए जीन प्याजे की अपनी बात सही है कि कुछ एज में कुछ चीज़ सीखता है, कुछ एज में कुछ चीज़ सीखता है। लेकिन हमको लगता है कि जो वाइगोत्स्की का कहना है कि हो सकता है कि जीन प्याजे के हिसाब से इस एज में ये चीज़ सीखता है, उस एज में वो सीखता है, लेकिन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ उस एज में वो चीज़ तो सीखता है, लेकिन वो जब सीखता है तो सामाजिक अंतर्क्रिया करके ही तो सीखता है। तो दोनों की बातें अपनी जगह सही हैं। इसके अनुसार मतलब दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं, मिला करके इसको समझने वाली चीज़ें, फार्मूला ये है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं, अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन 3
नो को आधार बनाकर करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। ठीक है, और विकास की इन प्रक्रिया को अनुकरण को आधार बनाते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज से अंतःक्रिया करते हैं और अनुकरण करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भाषा की बात करें तो भाषा में जो है वो एक टूल मानते हैं वाइगोत्स्की कि यही तो माध्यम है, यही तो मीडियम है सीखने का, समाज से अंतःक्रिया करने का टूल है जो भाषा है। ठीक है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, ये वाइगोत्स्की का वचन है, याद रखिएगा। संस्कृति, वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति को क्यों अपना आधारभूत मानते हैं? क्योंकि संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, ये भी वो अनुकरण करके सीख लेता है। अतः इन तीन तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अच्छा, इन तीन तत्वों के अलावा इन्होंने ये बताया है JPD MKO स्कैफोल्डिंग। JPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समाज के आसपास लोग कौन से हैं, MKO मतलब दिशा निर्देशन करने वाले कौन हैं, और स्कैफोल्डिंग क्या है। आइए देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें सीखने के स्तर में अन्य व्यक्ति की सहायता होती है। ठीक है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है, अन्य व्यक्ति के बिना अभाव हो जाता है, सीख नहीं सकता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे कि व्हाट कैन आई डू, पहला रेंज तो ये होता है कि उसको पता होता है हम क्या क्या कर सकते हैं, खुद देख वेख के, मतलब वो देख के समझ जाता है क्या हम कर सकते हैं। बट दूसरा रेंज होता है व्हाट कैन आई डू विथ हेल्प, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हेल्प के साथ कर सकता है। और तीसरा जो जोन होता है वो व्हाट आई कांट डू, तो जहाँ पे हेल्प लेके करते हैं उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मित्र या फिर किसी परिजन के माध्यम से समस्या समाधान प्राप्त करता है बच्चा। नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बालक बिना विद्यालय जाए काफ़ी ज्ञान घर में ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं को उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या का समाधान के लिए वो अध्यापक और मित्रों के सहायता लेते हैं। यही है JDP। अब मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, अब देखिए सिखाने वाला व्यक्ति जो है ना उसके बराबर ज्ञान वाला नहीं होना चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर होना चाहिए, यानी कि अदर पर्सन जो है वो मोर नॉलेजेबल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है जब वो अपने से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भलीभांति नहीं हो पाएगा। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना चाहिए, इसी को वो मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। लेकिन ढांचा क्या होता है इसके, फोल्डिंग, इनके अनुसार सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी की जरूरत होती है जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए जो वहाँ तक पहुँचा सके। एक सिस्टम तो होना ही चाहिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो हम लेक्चर वाइज चल रहे हैं, एक सीढ़ी बनाए हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। पर आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे इधर उधर से सर्च करना है, इसके फोल्डिंग के हिसाब से, सीढ़ी के हिसाब से तो चलना नहीं, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाता हूँ। तो यही है, आप उस शिखर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप वीडियो हमारा कॉन्टिन्यूसली रोज़ देखेंगे, एक लेक्चर ही देखेंगे, तो अंत में आप 17-18 लेक्चर के बाद CDP में 30 में से 30 नंबर पा ही जाएंगे, जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक है, अब देखिए वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। समाज और संस्कृति को, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास करने से पहले अधिगम होना आवश्यक है, यानी अधिगम होगा तो बच्चे का विकास होगा इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि उसको नहीं सिखाया तो भूखा रह जाएगा। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि वो एज के साथ, अवस्था के साथ ज्ञान अपना बढ़ता जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से भी विद्वान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने के लिए समाज और संस्कृति द्वारा ये बाहर आते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा,
और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु जेबीडी एमकेओ और इसके फोल्डिंग संप्रत्यय को आवश्यक माना है। दोनों के सिद्धांतों में अंतर क्या है पियाजे के? तो वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास यानी बायोलॉजिकली जो डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बायोलॉजिकली होता है एज के अनुसार, उसको मानते हैं, जबकि ये समाज को मानते हैं। ठीक है। वाइगोत्स्की मार्गदर्शन को अधिक मानते हैं, वहीं पियाजे कहते हैं कि आत्मसक्रियता से हो जाता है, अंदर ही, बाहर से क्या आप मार्गदर्शन करेंगे, अंदर से हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, यानी कि पहले विचारों का जन्म होता है, खुद से भी पहले विचार जन्म होता है और बाद में भाषा का जन्म होता है। वहीं पियाजे ठीक इसका उल्टा मानते हैं कि भाई पहले भाषा सीखेगा फिर तो विचार करेगा। ठीक है। शिक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत की भूमिका देखो, यहाँ भी हमको लग रहा है वाइगोत्स्की यहाँ पे हार रहे हैं। पहले विचारों का जन्म नहीं होता है, बाद में भाषा का जन्म होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे जो होते हैं ना, विचार कुछ नहीं होता है, भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत मतलब कम बुद्धि होती है तभी वो भाषा कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, जितनी समझ हो पाती है। तो मेंटल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है वो भाषा बोलना सीखता जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा प्याजे जीत रहे हैं। शिक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत की भूमिका क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत योगदान है, क्योंकि शिक्षकों को ये कॉन्फिडेंस आता है कि क्योंकि बाहर से बच्चा सीखता है इस सिद्धांत के अनुसार, तो शिक्षकों को लगता है कि इस तरीके से हम उच्चतम तरीके से संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं बच्चे का। किसी भी जटिल प्रकरण को सरल बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का अत्यंत लाभदायक है। समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, ये नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक है। कॉन्क्लूजन ये है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका को दर्शाने का काम करता है, मार्गदर्शन दिशा निर्देशों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत हो गया ये खत्म। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, दोनों में से कौन सा कथन सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक देखो ये पहला कथन सही होगा इसमें, क्योंकि सामाजिक अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग द्वारा गठित होता है। लेकिन दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है पाठ में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है, जबकि सभी उत्तर और सभी चीज़ को शामिल करना नहीं, अस्थायी सहायता प्रदान करना शामिल है और फिर उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब आगे हम इसमें भी देख लेते हैं क्यों गलत है। वाइगोत्स्की की मचान की अवधारणा का तात्पर्य शिक्षार्थियों को कार्यों को पूरा करने या समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, सहायता और संसाधन प्रदान करके अस्थायी सहायता प्रदान करना है, संसाधन प्रदान करके। मचान प्रक्रिया में शिक्षार्थी की क्षमताओं के आधार पर समर्थन के स्तर पर समायोजित करना शामिल है। धीरे धीरे शिक्षार्थी को जिम्मेदारी हस्तांतरित कर दिया जाता है क्योंकि वे सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। और आपको क्या मैं बता दूं, पाड़ एक अस्थायी संरचना है जो लकड़ी के तख्तों और धातु के खंभों से बनी होती है, जो किसी भवन के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत काम करती है। और एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, दूसरे सहायता करते हैं इसमें। और आगे आपको दिखा दें, सायोगिक अधिगम करते हैं बच्चे जब वाइगोत्स्की में बताते हैं। ग्रुप स्टडी के लिए बहुत फेमस है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। अंतर्वाक जो है 7 वर्षों की उम्र में आता है बच्चों में, आत्मा अंदर से जो बातें करते हैं। बस ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बाय।